ये कहानी दिल्ली से सटे लोनी बॉर्डर की है। कहानी बेहद ही हैरत अंगेज और भयानक है। सिर्फ वही लोग इस कहानी को सुने जो मजबूत दिल रखते हैं। अजीत एक 25 साल का नवयुवक था और एक दुकान चलाता था घरेलू सामान बेचने की। उसके परिवार में उसकी माँ थी, एक भाई था छोटा, उसके पिताजी नहीं थे। दिन बीत रहे थे और काम चल रहा था। एक दिन जब अजीत दुकान से घर जा रहा था तो उसने रास्ते में एक टंगा हुआ बैनर देखा जिस पर लिखा था प्लॉट ही प्लॉट सस्ते में। बैनर देखकर अजीत को अच्छा लगा। उसने एक फ़ोटो खींच लिया और संडे को देखता हूँ बोलकर घर चला गया। फिर संडे को वह उस जगह जाने के लिए निकल पड़ा। वो प्लॉट शहर से बाहर थे और लगभग आबादी ना के बराबर थी। वहाँ डीलर ने अजीत को ज़मीन दिखानी शुरू कर दी। ज़मीन बंजर थी और सूखे पेड़ों पर गिद्ध घोंसला बनाए बैठे थे। खैर, अजीत ने पूछताछ शुरू की और एक प्लॉट उसे पसंद आ गया। डीलर ने बताया ये ज़मीन काफ़ी समय से खाली है। पिछले मालिक का पूरा परिवार एक दुर्घटना में चल बसा था, तो अब उनके रिश्तेदार ये सारी ज़मीन बेच रहे हैं। अजीत को तो सिर्फ ज़मीन में इंटरेस्ट था और सस्ती ज़मीन देखकर तो उसे कुछ ज़्यादा ही और अच्छा लगने लगा। उसने कुछ पूछा भी नहीं, बयाना हो गया और रजिस्ट्री भी। ज़मीन खरीदने के बाद अजीत ने वहाँ पर भूमि पूजन किया और पूरे ऊंचे स्वर में खुश होकर बोला, अब तो मेरी है, मेरी ज़मीन है, अरे ये ज़मीन मेरी है। अजीत की माँ भी खुश होकर बोली, हाँ हाँ बेटा, ये अब तेरी है। चल घर चलते हैं, बाद में यहाँ आकर कमरे वगैरह बनाएंगे तो किराए पर दे देंगे, पर अभी तो चल घर चलते हैं। अगले दिन सवेरे जब अजीत की माँ ने तुलसी में जल चढ़ाने की कोशिश करी तो उसने देखा तुलसी का पौधा सूख चुका था। ये देखकर अजीत की माँ सोच में पड़ गई, ये कैसे हुआ? अरे कल शाम को तो ये बिल्कुल ठीक था। अजीत का छोटा भाई भी सवेरे उठते ही तेज पेट दर्द की शिकायत बताने लगा। खैर, थोड़ा गर्म पानी पीने से वो ठीक हो गया और अजीत भी तैयार होकर अपने काम पर चला गया। अब अजीत की माँ घर में बिल्कुल अकेली थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे अजीत के कमरे में कोई है। अजीत की माँ को अजीब सा लगा, लेकिन फिर वो सोचने लगी शायद ये वहम होगा और अपने काम में लग गई। जब वो किचन में नाश्ता करने के लिए गई तो देखा सारा सामान खराब हो गया है। वो समझ नहीं पा रही थी खाना खराब कैसे हुआ। खैर, उसने अपने लिए 2 रोटियां फिर बनाई और खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। दिन में उसकी आंख लग गई। अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा कोई औरत उसके ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी सज संवर रही है। अजीत की माँ ने जल्दी से अपनी आंखें रगड़ी, अरे ये क्या ये सपना है या ये सच है? लेकिन अब वो औरत वहाँ नहीं थी। उसे लगा शायद सपना था, गलतफहमी थी। शाम को अजीत वापस घर आया और फ्रेश होकर खाना खाने चला गया। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में सोने चला गया। उसने देखा बेड पे कोई बैठा है। अजीत को लगा कोई मजाक कर रहा है शायद। अजीत ने अपने भाई को बोला, अरे राजू, ये क्या मजाक है यार, चल भाग यहाँ से, सोने दे यार मुझे, मैं थक गया हूँ। लेकिन वो जो भी था वो वहीं रहा। अजीत आगे बढ़ा और बैठे हुए शख्स के सामने गया तो देखकर पगला गया। अरे वो तो कोई अप्सरा थी जो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी पगला जाए। अजीत ने हकलाते हकलाते पूछा, कौन हो तुम? ये मेरा घर है, मेरा कमरा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जो स्त्री वहाँ बैठी थी बोली, अजीत, मैं आपकी पत्नी हूँ, आज हमारी सुहागरात है, चलो अब देर मत करो। अजीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस स्त्री ने अजीत को अपनी तरफ खींच लिया और दोनों प्रेम में खो गए। सवेरे 4 बजे वो स्त्री अजीत को बोली कि अब चलती हूँ, कल रात को फिर आऊँगी। अजीत अपने होश हवास खो चुका था। ये जो भी था उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन जो रात को हुआ उसे सब याद था और वो मनी मन खुश भी बहुत था। अगले दिन भर घर में शांति रही। फिर रात को जब अजीत सोने के लिए आया तो वही स्त्री वहाँ बैठी थी। जैसे ही अजीत ने कमरे का दरवाज़ा लगाया वो स्त्री अजीत पर फिर लपक गई। अजीत भी बेसब्र हो गया और सवेरे 4 बजे तक वो फिर वापस चली गई। लेकिन आज अजीत बिल्कुल ठीक नहीं था। उसके सीने में दर्द हो रहा था। आज अजीत अपने काम पर भी नहीं गया। रात को फिर वही स्त्री अजीत को अपने कमरे में दिखी, लेकिन आज वो खूबसूरत नहीं थी। अरे वो तो स्त्री भी नहीं थी, वो अजीत पर टूट पड़ी। अजीत ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। सवेरे 4 बजे वो भला वापस चली गई। आज अजीत को सीने में दर्द के साथ एक पैर में भी दर्द हुआ जो कि बढ़ता ही जा रहा था। अजीत ने अपनी माँ को सब कुछ बताने की सोची और फिर बता दिया कि क्या क्या हुआ है पिछले। अजीत की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका बेटा पिछली 3 रातों से किसी ऐसी औरत के साथ सो रहा था जो अचानक रात को आती थी और सवेरे चली जाती है। कौन है ये?
इतना तो वो समझ गई थी कि ये कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन है क्या और उनके घर क्यों है? यही सवाल सोचते सोचते उसने फैसला किया, इससे पहले कुछ और हो, मैं किसी जानकार को मिलती हूँ। वो दिन में हकीम अनवर, जो कि एक रूहानी इलाज भी करते थे, जानकार थे, से जाकर मिली और उन्हें सब बात बताई। हकीम अनवर जानकार थे। उन्होंने कहा, जाओ उस लड़के के बाल और कपड़े लाओ, तभी पता चल पाएगा कि आखिर सौदा क्या है। वहाँ अनवर ने अजीत की चीज़ों से पड़ताल शुरू करी। घर पे अजीत को पैरालिसिस हो गया। अगले दिन अजीत के घर में चीख पुकार मच गई थी। अजीत को लकवा मार गया था और वो अनाप शनाप बोल रहा था। पड़ोसियों ने जिन, भूत, चुड़ैल इन सब पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। तभी अजीत की माँ को अनवर का फ़ोन आया। उसने अजीत को लेकर आने के लिए कहा। अजीत की माँ और भाई मिलकर अजीत को अनवर के घर तक ले गए। वहाँ पहुँचने के बाद अजीत चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, वो मेरे साथ चल रही है, वो बचाओ बचाओ, वो चुड़ैल है, मुझे ले जाएगी, वो कहती है मुझे ले जाएगी, मुझे बचाओ। अनवर ने अजीत के सिर पर हाथ रखा और हुक्म दिया, जो भी भला है इस पर, जो भी इस पर सवार है, सामने आ जा। और तभी अजीत सीधा बैठ गया। उसकी आवाज़ भी स्त्रियों जैसी हो गई। वो बोला, क्यों रे अनवर, अरे मेरे पति को क्यों तंग करता है? मैं इसकी पत्नी हूँ, इसे अपने साथ ले जाऊंगी, बस 4 दिन और। तू इस सब में मत पड़, मैं यक्षिणी हूँ, तेरा मेरा मेल नहीं है, अभी जाती हूँ। अजीत, रात को आऊँगी मैं, तैयार रहना। ये बोलकर अजीत नीचे गिर गया। अनवर ने अजीत को और उसकी माँ को बताया, ये यक्षिणी का शिकार है, 7 रात पूरी होते ही अजीत शरीर छोड़ देगा। ये इसे लाया कहाँ से है? ये तो सुनसान वीरानों में रहती हैं। चलो तुम्हारा घर बांध देता हूँ, फिर वो तुम्हारे घर में घुस नहीं पाएगी। अनवर ने अजीत का घर चारों तरफ से अपने इल्म से बांध दिया। अब कोई नेगेटिव शक्ति वहाँ नहीं आ सकती थी। दिन बीत गया। रात को सब सुनसान था, कोई भी आवाज़ नहीं थी। अजीत की माँ ने चैन की सांस ली। वो उठी और चाय बनाकर अजीत के कमरे में ले गई, मगर वहाँ अजीत नहीं था, बल्कि वो तो घर में भी नहीं था। अब अजीत के घर में शोर गुल्ला शुरू हो गया। उसकी माँ चीख चीख कर अजीत को बुला रही थी और रो रही थी। पड़ोसी इकट्ठे हो गए। अजीत की माँ ने कुछ पड़ोसियों को बताया क्या हुआ। तभी किसी ने अनवर को फ़ोन कर दिया। आनन फानन में अनवर अजीत के घर पहुंच गया और अजीत के कमरे में गया। वहां उसने अपनी आंखें बंद करी और कुछ बुदबुदाने लगा। उसने पूछा, पिछले दिनों में कहाँ गए थे? ऐसी कौन सी जगह गए थे जहाँ वीराने थे, सुनसान था? ये सब चीज़ें वहीं से आई होंगी और अजीत को अपने साथ ले गई हैं। जल्दी करो, वक्त नहीं है, अजीत शरीर को छोड़ देगा। अगर हम उस तक नहीं पहुंचते तो बताओ मुझे। तभी अजीत की माँ को याद आया, हम तो ज़मीन खरीदने गए थे, वहाँ भी तो सुनसान ही था। अनवर ने बोला, तो ये बात है, चलो वहीं चलो, जल्दी करो। 4-5 लोग अनवर और अजीत की माँ के साथ वहाँ चल दिए। वहाँ पहुँचकर उनके होश उड़ गए। अजीत अपने प्लॉट में बैठा था और किसी से बात कर रहा था, मगर किससे? उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था सिवाय अजीत के। अनवर ने सभी को चुप रहने को बोला और कुछ शब्द बड़बड़ाने लगा। अचानक से अनवर जोर से चीखा, बोला, भागो, यहाँ मेरे बस का कुछ नहीं है। अरे ये यक्षिणी की ज़मीन है भाई, और अजीत ने उस ज़मीन को ख़रीदा है, साथ में यक्षिणी भी अब अजीत की हो गई है। भागो यहाँ से, भागो। अजीत का भाई और माँ भी अनवर के साथ वहाँ से निकल गए। घर पर पहुँचकर अनवर ने कहा, अब शायद अजीत कभी वापस नहीं आएगा। अजीत की माँ ने रोते हुए दया की भीख मांगी तो अनवर बोला, आप यहाँ से चली जाओ। अजीत की माँ और भाई अपने घर चले गए। वहाँ अनवर के घर यक्षिणी पहुँच गई रात को और अनवर की दशा खराब हो गई। वो भयानक काली सी आकृति, पूरे काले वस्त्र, विकराल हाथ पैर, सूरत ऐसी जो देखी ना जाए। अनवर ने कहा, कौन हो, क्यों आई हो? मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगा और ना ही अजीत को तुमसे दूर करूँगा, यहाँ से चली जाओ। यक्षिणी की सूरत देखकर उसे चक्कर आ रहे थे। यक्षिणी ने अनवर को बीच में से पकड़ा और उसका सीना फाड़ डाला और उसे उसके घर के दरवाजे पर टांग दिया। वहाँ अजीत के घर में भी अचानक से आग लग गई। अजीत के भाई को किसी ने छत से नीचे गिरा दिया। पड़ोसियों ने आग बुझाई और राजू को भी उठाया। अजीत की माँ को आईने में यक्षिणी दिखाई दी। उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई, वो चीख चीख कर रोने लगी। तब एक पड़ोसी ने कहा, हमारे गांव में एक हनुमान भक्त रहते हैं, वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, पर सुना है उनको हनुमान जी की सवारी आती है, शायद वो मदद कर दें। अब 2 दिन बचे थे अजीत के पास और वो वहीं था, उस खाली ज़मीन में, यक्षिणी के साथ। अजीत की माँ उस पड़ोसी के साथ उसके गांव के लिए तुरंत निकल गई। गांव में वो बाबा जी मंदिर में थे और पूजा में व्यस्त थे।
अजीत की माँ उनके चरणों में गिर पड़ी और दया की भीख मांगने लगी। बाबा जी ने कहा, हमें दुनिया से क्या लेना देना, जा यहाँ से, हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। अजीत की माँ बहुत रोई, पर बाबा जी ने कोई भी बात नहीं मानी। जाते जाते अजीत की माँ ने बाबा को श्री राम की कसम दे दी, अगर आप राम भक्त हैं तो मुझे मेरा बेटा ला कर दें, नहीं तो मैं भी जान दे दूंगी बाबा। श्री राम जी की कसम सुनते ही श्री हनुमान जी की सवारी आ गई और आवाज़ आई, जय श्री राम। माई, तूने मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिया है तो चल देखते हैं कहाँ है तेरा बेटा। और बाबा जी अपना चिमटा लेके चल पड़े। वो लोग सीधा वहीं वीराने प्लॉट में गए जहाँ अजीत पड़ा था। अजीत बिल्कुल विक्षिप्त हालत में था। बाबा को देखकर वो अट्टहास हंस करके बोला, ये कौन है, जरा देखें तो, मैं यक्षिणी हूँ, देव दानव मेरे आगे कोई नहीं है, ये मानव क्या कर लेगा। अब अजीत को तो मैं ले ही जाऊंगी, वो मेरा है। बाबा ने अजीत को देखकर कहा, अजीत बेटा चल, वापस चलते हैं। अरे छोड़ इसका चक्कर। तो अजीत कुछ होश में आया और बोला, मैं नहीं चल सकता, ये मुझे ले जाएगी, मुझे मेरे ही शरीर में कैद कर दिया इसने। तभी यक्षिणी साक्षात प्रकट हो गई और अट्टहास लगाया। कोई साधारण मनुष्य उसका स्वरूप नहीं देख सकता था, देख कर ही मर जाता। काली भयानक सूरत, आंखों के स्थान पर 2 काले मोती, चेहरे का बिल्कुल अजीब विकृत आकार, शरीर टूटा फूटा, उल्टे पैर। अजीत की माँ तुरंत मूर्छित हो गई। वो बाबा की तरफ बढ़ी। बाबा ने चेतावनी दी, छोड़ दे बालक को और वापस अपने लोक को जा, मनुष्यों के बीच तेरा कोई काम नहीं है। किंतु वो बाबा के गले पर चिपकने के लिए लपकी। बाबा ने बोला, जय श्री राम, और श्री हनुमान जी की सवारी उपस्थित हो गई। बाबा जी ने यक्षिणी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और क्षमा मांगने के लिए कहा, मगर यक्षिणी अपशब्द कहती रही और हमलावर हो गई। बाबा जी उसके दोनों हाथों को पकड़कर मोड़ने लगे और तब तक मोड़ा जब तक वो टूट नहीं गए। यक्षिणी चीखें मार मार कर रोने लगी और बोली, तू कौन है? अरे मेरे हाथ तोड़ने का सामर्थ्य इंसान में तो नहीं है, कौन है तू, बता। तो बाबा ने कहा, जय श्री राम। यक्षिणी ने बाबा को फिर से पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरे हाथ कैसे तोड़ दिए? वो फिर भी नहीं पहचान पाई उसके सामने कौन है। वो उन्हें काटने के लिए लपकी। श्री हनुमान जी ने यक्षिणी का सर और धड़ दोनों अलग अलग कर दिए और दोनों दिशाओं में फेंक दिए। उधर अजीत और उसकी माँ दोनों पूर्ण होश में आ गए। तो अजीत की माँ ने बाबा के चरणों में सर रखा और दंडवत प्रणाम किया और प्रश्न किया, बाबा ये आखिर क्या बला थी, अब आगे क्या होगा? तो बाबा ने बताया, ये यक्षिणी थी। इंसान के साथ यहाँ कई दुनियाएं और भी चलती हैं, जिनमें जिन भूत अप्सरा यक्ष यक्षिणी वास करते हैं। नारायण की कृपा से ये सभी दुनिया और इंसानी दुनिया अलग अलग गति करती हैं। कई बार ये दुनिया एक दूसरे को पार करती हैं तो ये और इन जैसे इंसानी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। अब अजीत ठीक है, पर यहाँ पर भूल कर भी दोबारा मत आना। यहाँ पर 2 अलग अलग समय आपस में मिलते हैं और इस तरह की शक्ति यहाँ वापस आ सकती है। अजीत बाबा के चरणों में गिरकर बोला, बाबा मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा, नहीं चाहिए मुझे ये ज़मीन। आज आपने मुझे नया जीवन दिया है, मैं आपका आभारी रहूँगा। जय श्री राम। दोस्तों, आप भी किसी ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते, ऐसी जगह नहीं जाएं। सृष्टि में क्या क्या है हम कुछ नहीं जानते। तो ये थी आज की स्टोरी, कैसी लगी बताना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।